इसराइल और फ़लस्तीन में फिर एक जंग शुरू हो चुकी है। इस हमले में कितने मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। आखिर इस जंग का मकसद क्या था? क्या ये कोई चाल थी या जंग का ऐलान? इन तमाम सवालों के जवाबात आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इसका आगाज बहुत पहले हो चुका है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे खुश आमदीद नाजरीन। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे की बात है कि इसराइल में अचानक सायरन बजने लगता है। इसके बाद हजारों की तादाद में इसराइल पर रॉकेट्स बरसने लगते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिनट के अंदर तकरीबन 5000 रॉकेट्स इसराइल पर गिराए गए, जिसमें हजारों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा बैठे और जख्मी भी हुए। सिर्फ रॉकेट्स ही नहीं बल्कि जमीन, पानी और हवा से भी हमला किया गया। इसराइल के गाजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वाल थी उसको गिराकर अंदर दाखिल हुआ गया। कुछ मोटर पावर्स हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए इसराइल में दाखिल हुए। इसके अलावा समुंदर में स्पीड बोट्स के जरिए से भी हमला किया गया। इस हमले में बहुत से लोग मर चुके हैं। इसके जवाब में इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। इस हमले के बाद इसराइल मिलिट्री ने गाजा में एयर स्ट्राइक्स की, जिसकी वजह से फलस्तीन में भी हजारों लोग मारे गए और जख्मी भी हुए। आगे डिटेल में जाने से पहले आइए मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। नाजरीन, फलस्तीन 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा वेस्ट बैंक है, जबकि दूसरा हिस्सा गाजा स्ट्रिप है। गाजा में बहुत सी चीजों पे इसराइल का कंट्रोल है, क्योंकि गाजा इसराइल के साउथ वेस्ट में है। वेस्ट बैंक पे फतह का राज है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में हमास का राज चल रहा है। फतह और हमास में शुरू से ही एक हिस्ट्रिकल लड़ाई है। हमास को बहुत से मुल्कों में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हमास ने इस पूरे ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है, जबकि इसराइल ने इसके जवाब में जो हमला किया उसे ऑपरेशन स्वर्ड्स ऑफ आयरन का नाम दिया। इसराइल ने गाजा पर बिजली बंद कर दी है, क्योंकि गाजा में बहुत सी बिजली इसराइल के थ्रू जाती है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दुश्मन को इस हमले की कीमत चुकाना होगी और ये एक जंग है और हम ये जंग जीतेंगे। इन सब में एक बात काबिले गौर है कि इसराइल की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मोसद है, और इसको दुनिया की मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मोसद को कैसे पता ना चल सका कि उस पर हमला होने वाला है। इस बारे में इसराइल सरकार का कहना है कि ये एक गवर्नमेंट फेलियर है। इजिप्ट की इंटेलिजेंस ने इसराइल को वार्निंग भी दी थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। बहुत सारे मुल्क हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है, और कुछ ममालिक फलस्तीन के साथ भी हैं। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसराइल एक पावरफुल कंट्री, इसलिए इसराइल को अपनी पावर का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल तरीके में करना चाहिए। माना कि फलस्तीन के आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसराइल के आम लोगों को इस तरह कत्ल करना कौन सा इंसाफ है? इस हमले के बाद बहुत सी वीडियोस सामने आई हैं, जिनमें दिखाया गया है कि किस तरह इसराइल के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि फलस्तीन को खत्म कर दिया जाए, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि अच्छा हुआ हमास ने इसराइल पर हमला किया, इसराइल को खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोग इस जंग को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इन कंट्रीज में जो आम लोग हैं उनका क्या हाल होता है? मिसाल के तौर पर, अगर आप इस कंट्री में रह रहे हो जहाँ एक जंग लड़ी जा रही हो, तो जरा सोचिए कि आप पर क्या गुजरेगी। अब यहाँ उम्मीद इस बात की है कि दोनों मुल्क अमन कायम कर लें, लेकिन अभी तक सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि ये जंग अभी लंबे अरसे तक चलेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है और आप किसके साथ हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।